नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, मौसम जो है, गर्मी का मौसम है, उसने अपने पैर पसार लिए हैं, आतंक फैला रखा है। और 9 दिन जो है वो बहुत खास होने वाले हैं देशवासियों के लिए, काफी दुखदायक भी मैं कह सकती हूँ ये हो सकते हैं, क्योंकि हीट वेव का अलर्ट तो जारी था, साथ ही इसी बीच नौतपा ने अपना कदम रख दिया है, पैर पसार लिया नौतपा में। देखिए, मौसम विज्ञान की भाषा में नौतपा किसे कह गया है हम आपको बताएंगे। इन 9 दिनों में सूर्य जितना तपेगा, लू उतनी चलेगी, वर्षा काल उतनी ही होगी, यानी जो बरसात है बेहतरीन तरीके से होगी, जिससे फसलें जो हैं वो बहुत ही बेहतर होने वाली है। आपको बता दें, लगातार 9 दिन भीषण गर्मी पड़ती है नौतपा के दौरान। और नौतपा तब होता है जब सूर्य रोहिणी जो है नक्षत्र में प्रवेश करता है, और ये हर साल आता है। और इस दौरान भी 9 दिनों तक सूर्य देव उग्र रूप में रहते हैं। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करती पृथ्वी का जो तापमान है एकदम से बढ़ने लगता है, और भीषण गर्मी का जो है लोगों को सामना करना पड़ता है। नौतपा शुरू होते ही हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 25 मई को जो नौतपा है, सुबह 3:16 पर सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, जहां 8 जून की दोपहर 1:16 तक रहने वाला है। इसके बाद सूर्यदेव मृग राशि नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए 365 दिन बाद पृथ्वी उस स्थिति में आ जाती है जबकि सूर्य के पीछे वृषभ तारा मंडल का जो स्टार रोहिणी आ जाता है। तो इससे पहले 9 दिन तक का जो समय होता है उसे नौतपा कहते हैं। काफी सारी बातचीत है, नौतपा क्या होता है, नौतपा में किस तरीके से आप ख्याल रख सकते हैं, नौतपा हमारे जो शास्त्रों से कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि धर्म शास्त्र से एक जो नौतपा का खास जो कारण है वो भी जुड़ा हुआ है। तो इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, रविकांत अग्रवाल श्री माधोपुर से। रविकांत, हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है श्री माधोपुर में, गर्मी ने किस तरीके से पैर अपने पसार रखे हैं? रविकांत, आप मुझे सुन पा माधोपुर रहे हैं? में। जी। देखिए, गर्मी का आतंक है फैला हुआ है, और इसी बीच श्री माधोपुर में काफी गर्मी पड़ती है। ऐसा हमने देखा, राजस्थान में तो हर जगह गर्मी पड़ती है। श्री माधोपुर से इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता रविकांत अग्रवाल जुड़ चुके हैं। तो रविकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। जी। रविकांत, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। कई बार तकनीकी खामियों की वजह से हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। रविकांत हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनसे बातचीत जारी रखेंगे। रविकांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। मैं रविकांत की आवाज सुन नहीं पा रही हूँ। आप लोगों को बताना चाहूंगी कि 9 दिन का टाइम पीरियड होता है नौतपा का, और इस बीच कहते हैं आसमान से आग उगलता है सूरज जो है। तो काफी सारी चीजें आपको बताना चाहेंगे कि इस नौतपा के दौरान आप मत कीजिएगा बिल्कुल। फिर से एक बार हम रविकांत की तरफ आना चाहेंगे। रविकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। हमारी टेक्निकल टीम को मैं बताना चाहूंगी कि रविकांत की जो आवाज है वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहेंगे कि रविकांत को जल्द से जल्द हम कनेक्ट करें, और श्री माधोपुर के जो हालचाल हैं इस गर्मी के बीच में, मैं चाहूंगी कि हम हमारी जनता को बताएं कि आखिरकार 9 दिन ये नौतपा होता क्या है। मानी गर्मी तो देखिए चल ही रही थी, और इसी बीच ये नौतपा नाम का जो एक आतंक है वो क्या पसर रखा है। देखिए, 9 दिन आसमान से एक तरह से कह सकते हैं जो सूरज है वो आग उलझता है। और आपको बता दें, नौतपा जो है 24 मई से लेकर 1 जून तक रहने वाला है, यानी 9 दिन जो है वो जो सूर्य की किरणें हैं सीधे जो कहेंगे वो पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे तापमान जो है गर्मी के रिकॉर्ड भी तोड़ता है। और इस बार देखा भी गया है कि किस तरीके से राजस्थान छोड़िए पूरे देश में जो है गर्मी है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही बता दें, ज्येष्ठ मास में जब जो सूर्य होता है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो नौतपा लग जाता है, इससे बुरा हाल हो रखा है। और इसी बीच हमारे साथ रविकांत अग्रवाल फिर से जुड़ गए हैं। तो रविकांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रविकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही जी रविकांत, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है गर्मी का। श्री माधवपुर में काफी गर्मी पड़ती है। है। जी, काफी गर्मी महसूस की जा रही है, और नौतपा के शुरू होने के बाद आज नौतपा का तीसरा दिन है, बिल्कुल। और लगातार तेज गर्मी यहाँ पर। कल का जो तापमान था 47 डिग्री तक पहुंचा था। हालांकि आज 1 डिग्री तापमान कम रहा है, 46 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया है। काफी तेज गर्मी महसूस की जा रही है। हालांकि तेज गर्मी के साथ साथ बिजली बोर्ड ने भी झटका देना शुरू कर दिया है। बिजली भी बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्मी है। सुबह से लेकर शाम तक कोई 20 बार ट्रिप करती है। हालांकि विद्युत विभाग ने भी ये जारी कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में
हर रोज 1 से 2 घंटे विद्युत कटौती होगी, तो उसमें भी लोगों को काफी गर्मी महसूस हो रही है। वही बात करें मुख्य बाजार की, गांवों की, तो दोपहर के हालात तो ऐसे होते हैं जैसे सन्नाटा फस रहा हो या कर्फ्यू लगा हुआ हो। बिल्कुल रविकांत, जैसे कि आपने कहा दोपहर का जो माहौल होता है वो ऐसा लगता है जैसे कि कर्फ्यू लगा हो। ये आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से आपने बिजली विभाग की बात की कि सरकार, एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, प्रशासन की ओर से कई सारे निर्देश आए हैं जिसमें ये जो बिजली की समस्या है ये बहुत बुरा हाल मचा हुआ है। देखिए सिर्फ राजस्थान की बात ना करें, श्री माधोपुर की बात नहीं करके अगर हम पूरे देश की बात करें तो बिजली की कटौती बहुत बड़ा जो मुद्दा बनी है रविकांत है। तो आज भी आपकी तरफ से भी काफी सारी खबरें हमको मिली हैं और काफी सारे रिपोर्टर्स की खबर आई है जिसमें हमें एक कॉमन चीज ये देखने को मिली कि अस्पतालों के अंदर भी जो एक इमरजेंसी चीज होती है, अस्पताल जहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहनी चाहिए, वहां पे भी कटौती हो रही। तो क्या कुछ माहौल श्री माधोपुर में से भी कोई ऐसी खबरें आपके सामने आई हैं? देखिए अस्पताल में ऐसी, ठीक है, बिजली बिजली नहीं मिल पा रही है वो एक समस्या है, लेकिन अस्पताल में ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हो पा रही है। लगातार जो बिजली आ रही है उसके अनुसार, और पंखे भी लगे हुए हैं, कूलर भी लगे हुए हैं, यहाँ तक कि मरीजों को कोई समस्या पैदा नहीं हो पा रही। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई जनरेटर या इन्वर्टर या सौर ऊर्जा जैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन फिर भी हालात अभी ठीक है। हाँ, हालात हालांकि बने हुए हैं, कहने अस्पताल का मतलब है। अस्पताल अस्पताल में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नौतपा आगे बढ़ेगा, तीसरा दिन है, जैसे चौथे दिन में, पांचवें दिन में प्रवेश करेगा, टेम्परेचर और मौसम विभाग के अनुसार और टेम्परेचर बढ़ने का अनुमान है। बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ने का अनुमान है, पर देखिए रविकांत ये भी कहा जाता है कि अगर नौतपा में बारिश ना हो तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। देखिए एक तरफ तो गर्मी का आतंक है ही और ऊपर से बारिश ना हो तो और आतंक इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब गर्मी ज्यादा तेज होती है तभी जाके बारिश अच्छी होती है, और बारिश अच्छी होती है तो फसलों का जो एक खिलाव है वो देखने को मिलता है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए बारिश से अभी तक तो बारिश कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने भी तो अभी तक आंख नहीं खोली है। काफी 47 डिग्री का तापमान होने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन की ओर से श्रीमाधोपुर जैसे शहर में अभी तक, हालांकि बाहर की जितनी नगर परिषद है उन सभी की द्वारा रोड पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और किया बिल्कुल। जा रहा है, लेकिन श्रीमाधोपुर नगर प्रशासन ने तो अभी तक आंख भी नहीं खोली है इस ओर। कल जैसे मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि आज मेरी कोई बात नहीं हो पाई। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, बहुत एक ये मुद्दा है कि आपने बताया कि आपने नगर प्रशासन की और रुख किया, आपने उनसे बातचीत करनी चाहिए पर उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। तो ये पूरा मामला क्या था? आप क्या चीजें लेकर गए थे प्रशासन की तरफ कि आपकी सुनवाई नहीं हुई है? जब आपकी सुनवाई एक मीडिया पर्सन होने के नाते नहीं हो रही है तो आम जन की सुनवाई कौन करेगा? क्या मामला था पूरा? देखिए मीडिया पर्सन होने के नाते मैंने एक जनता की आवाज को उठाया बिल्कुल था। वो हम समझ रहे हैं, पर हर मेरा एक, ये सवाल है कि जब आपकी ही सुनवाई नहीं हुई तो आम जनता की सुनवाई कैसे होगी? खैर फिर वो पूरा बिल्कुल मामला बताइए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं मामला ये लेकर गया था कि राजस्थान सरकार ने एक निर्देश जारी किया था कि ठीक है। पानी को लेकर, गर्मी को लेकर कोई भी आदमी परेशान नहीं होगा और अंतिम छोर तक सरकार सहयोग करेगी, ठीक है। लेकिन श्रीमाधोपुर नगर पालिका की ओर से रोड पर अभी तक लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पानी का छिड़काव नहीं किया। जब 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है तो रोड एक तरीके से आग उगलती है। अगर कोई बिल्कुल। चलता भी है तो उनको ऐसे महसूस लगता है कि जैसे किसी आग के गोले के अंदर से निकल रहे हो। तो इसी बात को लेकर मैंने अधिशासी अधिकारी से बात करी, लेकिन उनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। किस बारे में कोई ऐसा जानकारी नहीं है? क्या अधिकारी ने क्या बात कहकर आपको टाल दी, हम जानना चाहेंगे। क्या इस बात का अधिकारी ने तवज्जो क्यों नहीं दिया जा रहा है? अधिकारी ने इस बात को कहकर टाल दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं यहाँ अभी नया ट्रांसफर होके आया हूँ और इस बारे में एक बार मैं बात करके आपको कल इस बारे में पूरा जवाब दे पाऊंगा। आपने उनसे कोई फीडबैक लिया आज के दिन जाकर? नहीं, आज के दिन में मेरी कोई बात नहीं हो पाई, मैं थोड़ा बाहर था इसलिए मेरी कोई बात नहीं हो पाई ठीक है उनसे। रविकांत, हम ना जानना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कि आपने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया। आपने राजस्थान की जनता, देश की जनता, श्री माधोपुर की जनता के लिए आपने बहुत बेहतरीन कदम उठाया। उसके बावजूद भी आपको प्रशासन से अगर ये कहा जा रहा है कि इस बारे में हमें जानकारी नहीं है तो मैं इसको बेबुनियादी बात समझती हूँ, क्योंकि आप इतने बड़े ऑफिस में अगर बैठे हुए हैं और आपको जानकारी नहीं है तो आखिरकार आप कर क्या रहे हैं? खैर
बात करें रविकांत, हम चाहेंगे कि इस मुद्दे के बारे में जो आपने हमसे शेयर किया है, इसका आप अपडेट हमें समय समय पे देखते रहे, क्योंकि न्यूज़ 21 इसी तरह के तमाम मुद्दों को हमेशा तवज्जो देता है। और इस तरह के तमाम मुद्दे पहले भी जो आ चुके हैं, जहां प्रशासन किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहा था, पर न्यूज़ 21 की खबर चलाए जाने के बाद, प्रमुखता देने के बाद उस मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद उसका निवारण भी हुआ है। खैर, हम जानना जी चाहेंगे बिल्कुल। कि देखिए, जो गर्मी के कारण, यानी जो अभी हम जो नौतपा के बारे में बात कर रहे हैं, तो काफी लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो किस तरीके के प्रिकॉशन, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ देखा जा रहा है, क्या माहौल देखा जा रहा है? अस्पतालों के बाहर कोई लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, जूस की छोटी छोटी स्टॉल्स वगैरह भी लगी होंगी, क्या कुछ माहौल मैं ये जानना चाह रही हूँ, नजारा क्या देखने को मिल रहा है श्री माधोपुर में? देखिए, नज़ारा नज़ारा जो होता है या तो अस्पताल के बाहर होता है, तभी और मेरा ये सवाल है। किसी जूस की दुकान के बाहर होता है, और या पानी की टंकी के बाहर अपने को नज़ारा बिल्कुल। मिलता है। गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर 47 के पार पहुंच जाता है, तो अस्पताल में तो जाहिर सी बात है कि मरीज पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और आज सुबह भी अस्पताल में काफी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन मरीजों को काफी कोई 3 दिन की या 4 दिन की दवाई में काफी अच्छा आराम मिल रहा है। हालांकि गर्मी लू से डॉक्टरों का कहना यही है कि जरूरत हो तभी बाहर निकले, अन्यथा बाहर नहीं निकले, घर पर रहें और पेय पदार्थ का अधिक से अधिक ज्यादा सेवन करें। बाकी रही बात जूस की दुकानों की, जूस की दुकान पे लोग सुबह निकलते हैं या शाम को जाते हैं, क्योंकि दोपहर का हालात तो बुरा है। दोपहर में तो 45 डिग्री, आज जैसे 45 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया, तो उसके अनुसार तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई कर्फ्यू लग रहा हो, रोड बिल्कुल बिल्कुल। सुन्न हो। तो इसलिए सुबह और शाम में जूस की दुकानों पे लाइन लगी हुई मिलती है, और जूस की दुकान पे ठंडा पेय पदार्थ लोग बिल्कुल। पीकर गर्मी को भगाने की लोग कोशिश करते हैं। गर्मी से बचाव भी कर रहे हैं। खैर देखिए, हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही नौतपा शुरू हो जाता है। इस साल आपको बता दें, सूर्य 24 तारीख की मध्य रात्रि 3:16 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। साथ ही चलिए बात करते हैं कि नौतपा शुरू हो गया, हीट वेव भी कह सकते हैं इसको। तो रविकांत, किस तरह की जो लोग सावधानियां नहीं बरतते, क्या ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उसकी वजह से इस मौसम में वो काफी बीमार पड़ रहे हैं? देखिए, टेम्परेचर में सीधा सा इफेक्ट जो होता है, काफी खुद का शरीर तपने लग जाता है, सिर दुखना है, आंखें दुखना है, ऐसे लगातार, साथ में उल्टी दस्त की शिकायत होना है। बिल्कुल, बहुत ऐसी बड़ी शिकायत समस्या है। लगातार पैदा पैदा होती है। और लोग बे जब कोई काम नहीं हो, तो लोगों को मेरी सलाह या प्रशासन की सलाह तो एक ही रहती है कि जब काम नहीं हो तो बाहर नहीं निकले। फिर भी लोग बाहर निकलते हैं। जब 45 डिग्री या 47 डिग्री टेम्पर में जब तपते हैं, तो उनके हालात बुरे हो जाते हैं, और 2 दिन 3 दिन लगातार तपने के बाद उनको डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है। तो काफी गर्मी का माहौल है। गर्मी में जितना बचे उतना बेटर है। बाहर निकले, अगर जरूरत हो छत्ते के साथ निकले, या सिर पर कोई कपड़ा ओढ़ कर निकले, घर से पानी पीकर निकले। बहुत सारी कई सावधानियां हैं जिनको लेकर वो अपना खुद बचाव कर बचाव कर सकते हैं। सकते हैं। जी, जैसे कि देखिए, रविकांत ने बिल्कुल सही बात कही है कि नौतपा में किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, नौतपा में सूरज की गर्मी की वजह से जो पूरी धरती है तपती रहती है। ये खास करके जो 9 दिन होता है बहुत गंभीर होता है, इसमें आप बहुत गंभीर अवस्था में भी बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस दौरान आप बचाव करें। इस दौरान दिन के समय कोशिश करें, जैसे कि रविकांत ने भी कहा है, कि आप यात्रा करने से बचे। साथ ही साथ आपको एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, यानी कम से कम आप मिर्च मसालों का इस्तेमाल करें। तेल वाली चीजों का सेवन आप बिल्कुल ना करें। खास तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि मांस मदिरा का सेवन इस बीच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नौतपा के दौरान तूफान आंधी आने की भी आशंका जो है काफी बढ़ जाती है। नौतपा के दौरान तूफान आंधी आने से एक चीज ये भी सामने आती है कि बारिश जो है इसके बाद जो है बहुत बढ़िया होती है। देखिए रविकांत, एक बार फिर से हम आपके बात पे आना चाहेंगे। एसी भी काम नहीं कर रही, इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। इस पर क्या कहना है आपका? क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? एसी और पंखे के तो हालात वैसे ही बुरे हैं। यहाँ तक चलेंगे कैसे जब पावर सप्लाई पूरी नहीं मिल पाएगी, जब विद्युत विद्युत विभाग के द्वारा बार बार कटौती की जा रही है, तो वैसे भी नहीं चल पाएंगी। बाकी बाकी रही, सुबह शाम में काफी उनका सहारा मिल जाता है, लेकिन दोपहर के हालात, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे उनके हालात खराब हो जाते हैं। जी रविकांत, इस
नौतपा को धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भी जोड़ा जाता है, धार्मिक चीजों से भी जोड़ा जाता है, बड़ा महत्व होता है। रविकांत, देखा होगा इसमें कहा जाता है नौतपा में कि इस दिन ना विशेष पूजा अर्चना होती है। इन दिनों में लोग काफी सारे दान दक्षिणा करते हैं। बच्चों की शादी, जो शादियां होती है, मुंडन होता है, बाकी के जो मांगलिक कार्य होते हैं, थोड़ा उससे बचाव रखना चाहिए। बहुत जरूरी होता है तभी इस बीच में होता है, पर क्या कुछ और देखने को मिल रहा है? तो देखिए, तापमान नौतपा में वैसे भी 9 दिन के लिए काफी अच्छे वाला तापमान होता है। तो लोग मांगलिक कार्य को इस समय में न करके दूसरे समय में ही करना उचित समझते हैं। काफी कमी देखने को मिलता है क्योंकि टेम्परेचर काफी इस बार पहले से हाई बना हुआ है। और नौतपा आज तो तीसरा दिन ही लगातार, तो तीसरे तीसरा दिन में ही 45 के आसपास का टेम्परेचर है। बात करें पूरे राजस्थान की तो फलोदी जैसे जिले में तो कल ही 50 क्रॉस कर दिया। तो बिल्कुल। काफी वैसे ही अभी, जैसे अभी 3 दिन है, अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे हो सकता है तापमान बढ़ भी सकता है। जी बिल्कुल। रविकांत, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ आज इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता श्रीकांत रविकांत अग्रवाल, माफी चाहूंगी, श्री माधवपुर से हमारे साथ थे, जिन्होंने श्री माधवपुर की जो पूरी सड़कों का, नगर पालिकाओं का, अस्पतालों का समय समय पर जायजा लिया है। वहां पे जितनी भी जो दुखद घटनाएं घट रही हैं उनको समय समय पर हमको अपडेट करते रहते हैं। साथ ही प्रशासन से जुड़ी कोई बात हो, कोई मुद्दे हो, हमेशा तत्पर रहते हैं खबरों को सबसे पहले न्यूज़ 21 के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए। तो रविकांत, बहुत धन्यवाद हम आपको देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी पे अपडेट देने के लिए। तो देखिए, 9 दिन बहुत विशेष है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि कोशिश करें कि बहुत ज्यादा जरूरी जो काम है उसको करने के लिए आप घर से बाहर निकले, पानी अधिक से अधिक पिए, कहीं बाहर निकले तो सर पर सूती कपड़ा लेके निकले, छाता लेकर निकले, और अपने आसपास जो भी जीव जंतु है उनको भी आप पानी पिलाए। साथ ही सबसे पहले अपना ध्यान रखें। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।